तारीख है 9 अप्रैल 2022। समय हो गया 11:30 AM। बताओ जी, आपका सवाल क्या था? आपने ये कहा कि मोदी ने ये कहा कि मध्य रात्रि से टेंडर जो है, जो नोट है वो लीगल नहीं रहेंगे। तो मेरा पैसा लीगल कैसे हो गया? मैं आपको समझा देता हूँ। इसके पीछे ना कई जवाब आपको मिलेंगे। पहली बात, मोदी ने कह दिया, आप मान रहे हो ना ये बात? सबसे पहले तो ये लिख लो, आपने भी सुनी था ना ये बात, तो आप एक एविडेंस आप हो, आप भी इस देश के नागरिक हो। ठीक है, पहले आप ये लिख लो कि आप इस देश के नागरिक हो, आपने भी सुनी ये बात, उसने ये बात कही है, अकेले मैंने तो नहीं सुनी। ठीक है, अब दूसरी बात, बड़े ध्यान से सुनना। क्या मोदी ने ये कहा था उस रात को कि इस देश में मेहनत करना भी इलीगल हो जाएगा, इस देश का नागरिक भी इलीगल हो जाएगा? है? नहीं कहा ना? क्या उस आधी रात के बाद भविष्य में कोई इस देश का आदमी पैसे कमा ही नहीं सकता, या नौकरी कहीं मांग ही नहीं सकता दूसरे देशों में? उसने ये तो नहीं कहा कि विदेशों में नौकरी करना इलीगल हो जाएगा। कहा? बताओ। नहीं ना? तो मोदी ने इलीगल कहा ना। मैंने चाहे 2 वर्षों बाद या 4 वर्षों बाद या 5 वर्षों बाद उसका बताया हुआ इलीगल पैसा, विरोध तो मैंने कर दिया ना। तो मेरे लिए वो पैसा इलीगल कैसे हो गया जनाब? मैंने विरोध किया है। अरे जनाब, मैंने विरोध किया है, विरोध। मैंने डिमोनेटाइजेशन का विरोध किया है, मतलब मैं नहीं मानता, तो मेरे लिए तो लीगल ही रहा वो। इतनी सी बात नहीं समझ रहे आप। अब रह गई बात मेरे पैसों की। देखो, दाऊद इब्राहिम मारा 26 मिलियन तो मेरा इंटरपोल से बनता है। हाफिज सईद मारा, बिल्कुल मारा, मैंने मारा है, मैंने मारा है। मौलाना मसूद अजहर मारा, मैंने मारा है। सैयद सलाउद्दीन मारा, मैंने मारा है। और ऑल ओवर वर्ल्ड में मैं कह रहा हूं, उस दिन एनएसजी वालों ने कहा मैं ठीक है भाई, आपने मान ली बात आपकी, आप मुझे वीडियो फुटेज दे दो। मैं था रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग में या नहीं था, इससे आपको क्या मतलब है? रॉ हाथ से मारते आए हैं लोगों को, रॉ वाले। रॉ ने दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए 4 अटेम्प्ट किए थे पहले भी, पर नहीं मार पाए। मैंने मार दिया, जैसे मर्जी मारूं। क्लेम मैंने किया ना। आईएस वाले कह देंगे कि उन्होंने कमलेश तिवारी मारा तो न्यूज में आ जाएगा, और मैं कह रहा हूं कि मैंने हाफिज सईद मारा, सैयद सलाउद्दीन मारा, मौलाना मसूद अजहर मारा, दाऊद इब्राहिम मारा। तो इस प्रभु चावला से लेकर के प्रणय रॉय और तुम्हारा सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, बरखा दत्त तक के जो है क्या कहते हैं, इनके कीड़े काट गए। क्यों? तब दिल्ली पुलिस के अंदर बड़े से बड़े जाबाज ऑफिसर पैदा हो गए। उससे पहले नहीं मारा जा रहा था किसी से दाऊद इब्राहिम। तब नहीं था कोई इस देश के अंदर हैंडसम स्मार्ट विद्युत जंबाल और तुम्हारा क्या नाम है ये टाइगर श्रॉफ और सलमान खान, और ये कहा गया वो ये हाँ कमांडो राम, शाहरुख खान। तब तो नहीं था कोई, तब तो नहीं था अमिताभ बच्चन खाकी। क्यों? अब नहीं खुल रही किसी की जुबान। अब मेरे से कह रहे हैं जब मेरा इतना पैसा आना है, दाऊद इब्राहिम को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया जनाब। मैं आपका नाम भी बताऊंगा मैं किससे बात कर रहा हूं। पहले अपनी पूरी बात बता देता हूं।
तब इस देश में कोई जाबाज और कोई इस देश में एसपीजी चलाने वाला नहीं था। जब दाऊद इब्राहिम वहां शारजाह के अंदर जो है एक हॉस्पिटल के रूम को 5 स्टार होटल बना के रह रहा था, तब तो नहीं था कोई बीच में आने वाला। तब तो नहीं थी इस देश में एनएसजी, मार्कोस, पैरा एसएफ, इंडियन आर्मी, दिल्ली पुलिस और स्वाट। तब तो नहीं था तुम्हारे क्या कहते हैं तुम्हारे विदेश मंत्री में दम। तब तो नहीं था तुम्हारे विदेश मंत्रालय में दम। तब कहां चले गए सबके सब पेट फुलाने वाले, कमर नचाने वाले? क्यों दाऊद इब्राहिम की फोटो वायरल नहीं और की थी? तब तो नहीं था इस देश में कोई हैंडसम स्मार्ट जो बराबरी कर लेता। अब मुझसे चिढ़ रहे हैं सबके सब। अब एनएसजी कमांडो से लेकर सिख रेजिमेंट तक अब तो सरदार अपने आप को बहुत हैंडसम स्मार्ट समझ रहे हैं। 80 से ज्यादा वर्ल्ड के टॉप क्लास मैंने टेररिस्ट मार दिए। तो अब दिल्ली पुलिस को और इनकम टैक्स को यह लग रहा है और मोदी को यह लग रहा है कि देश इतना पैसा कैसे कमा लेगा। जैसा मर्जी मारा, कोई नहीं बताता सोर्स। मेरा पैसा लाके देने की जिम्मेवारी पूरी भारत सरकार की है और मेरा वो पैसा विदेशी है। ऐसे कमाया मैंने पैसा। 3000 मिलियन सीआईए वाले देने को तैयार हैं क्योंकि मोदी ने बराक हुसैन ओबामा को मारने के ऑर्डर दिए। बिल्कुल दिए। 3000 मिलियन यूएस डॉलर जनाब, 3000 मिलियन यूएस डॉलर। और उसके बावजूद सीआईए ने कह दिया कि देश ऐसा है, जो अमाउंट कहेगा वो लिख ले तू। वाह भाई वाह। अब कहां गए एनएसजी का ब्लैक कैट कमांडो? अब कहां गया आईबी चीफ? ऐसा बना मैं आईबी चीफ दाऊद इब्राहिम को मारने के बाद। ऐसा बना मैं रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग चीफ। मैंने सीना ठोका अपना। हम उठा कर लाए थे। मैंने बताया आपको रामेश्वरम राम नक्सली लीडर था, बिन बताए में गया। ऐसा बना मैं सेंट्रल विजिलेंस चीफ। सैलरी नहीं दोगे मेरी तो भुगतो, तो भुगतो। और मुकेश जनाब, आप वही मुकेश हैं सुरेश मंडल की संतान जिन्होंने आपने मेरे से सवाल किया अभी। जी हां, मेरे बड़े भाई होने का दम भरते हैं। सवाल आपने किया ना, जवाब सुनिए। अब कहां गई आपकी प्रेत विद्या? मार लेते ना दाऊद इब्राहिम को, मार लेते ना हाफिज सईद को। तब कहां गए थे मार्कोस कमांडो? यहां से छोड़ दिया आराम से, बाद में मार देते, कर देते वारंट एग्जीक्यूट। तब कहां गई थी जाट रेजिमेंट? ये तो था पाकिस्तान। ये रहा, जाके घुस के मारा थे। सरेआम भाषण दे रहा था। तब कहां गई थी आप सबकी मर्दानगी? आज मेरा पैसा रोक के, मेरी वर्दियां रोक करके, मेरे हथियार रोक करके अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं। यूं बोला दिल्ली पुलिस की औरतों ने, तेरे से बच्चा नहीं पैदा करवाया तो देश तो क्या किया। इतना सा मुंह हो गया था इनका दिल्ली पुलिस वालों का। आज भाई सब दिखा रहा तू वर्दी पहन के। तू है क्या मेरे आगे? डीसीपी आउटर। आए एनएसजी वाले, हाँ जी मार रहे मैंने, हाँ इन्होंने तो मारा है। इंटरनेशनल टेररिस्ट था दाऊद इब्राहिम और मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन और हाफिज सईद। यूं आग लग गई थी चाइना के। मारा और मारूंगा। अब बच के रहना, समझ में आई? बच के रहना। मैंने क्लेम कर दिया तो यहां मोदी और मोदी के चमचे, मोदी के बीजेपी पुलिस, राजवर्धन सिंह राठौर और वीके सिंह, वाह भाई वाह।
और जनरल जीडी बक्सी और बड़े बड़ी लंबी डींगे हाँकने वाले मीडिया चैनलों में न जाओ यार, पत्तल चाटो जाके मीडिया की। एयरपोर्ट पर रोकने वाली सीआईएसएफ, क्यों? अब डर लग रहा है? हम भी तो सुने। आपने क्या किया जनाब अब तक? मैं बताऊं, आपने मेरे घर पे हमला किया सर, रॉड से, वो भी मेरी उंगली टूटी, मेरा घर तोड़ा आपने, फालतू की बकवास करी, गंदी गंदी गाली गलौज करी। आप जिनको साथ में लेके आए ना, डॉक्यूमेंट में वो भी मेरी माँ है, उसने मना कर दिया मेरी माँ नहीं है। मेरे बच्चों को मेरे बच्चों से बदतमीजी करी, क्यों? अब आप डिनाई कर जाओ आपने नहीं किया। आपकी एफआईआर यहां रजिस्टर्ड नहीं हुई है जनाब, इंटरपोल में हुई है, इंटरपोल में। जी हां, दाऊद को मारने के बाद ही ना कमलेश तिवारी की हत्या की जांच सौंपी गई थी मुझे। और जिसकी नोटबंदी की आप बात कर रहे हो ना, समझे, अदालत में आप अपनी नौकरी बचा लेना। माफीनामा भी नहीं मानने वाला मैं, सब बंद करवा दूंगा जेल में। इंटरपोल की एफआईआर है आपकी, दिल्ली पुलिस वाली नहीं है। अदालत में हूं, ये नहीं चलेगा जनाब। चाहे मोदी आपका मामा हो, चाहे फूफा हो, चाहे दादा हो, चाहे अंकल हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मोदी भी लपेटे में इंटरपोल के। बराक हुसैन ओबामा को मारने के ऑर्डर दिए सर, एविडेंस मैंने दिया है। 3000 मिलियन $, और पैसा मैं ला के रहूंगा यहां, समझे। नोटबंदी में मैंने उस दिन अच्छी थे, राकेश था सर आपकी एसपीजी में, राकेश था, परमानंद था, सबके नाम से इंटरपोल की एफआईआर है सर। पढ़ लेना, इंटरपोल, बहुत पढ़े लिखे बनते हो ना, इंटरनेशनल पुलिस। कौन नेहरू राय, कौन रेनू राय? मैंने भेजे थे अपने लड़के ब्लैक कैट कमांडोज, उस दिन भागलपुर मैंने भेजे थे। बदतमीजी, सोच तो सही तू, हाथ लगा के देख तू मेरे बच्चों को। उसके बाद बताता हूं, बजर लगा रहा है, बुलेट दिखा रहा है, बुलेट। अरे जनाब क्या बात कर रहे हो आप? ऐसे नहीं बन गया मैं पुलिस वाला, है क्या ये मेरे आगे? हाफिज सईद को ना यूनाइटेड नेशन तक ने इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया था, इंटरनेशनल टेररिस्ट। सैयद सलाउद्दीन मौलाना मसूद अजहर, कई देशों से ना उसके सर पे इनाम घोषित था, मार दिया। क्यों अपने सर पे इनाम रखवा रहे हो सर? मैं वो आदमी हूं जो इंटरपोल में बैठ के ना किसी के भी सर पे इनाम डिक्लेयर कर सकता है। मैं हूं इंटरपोल ऑफिसर 946, इंटरनेशनल पुलिस। 2057 मिलियन $, मोदी के सर पे इनाम है। 3000 मिलियन $, तो सिर्फ एविडेंस देने का है, मारे चाहे कोई भी, पैसा फिर मेरे पास। और साथ देने वालों को और मारेंगे, मर्जी आपकी, क्योंकि घर है आपका, समझे। ये ध्यान रखना। कहते हैं लिया है पंगा तो रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या, समझ में आई? कुछ नहीं सुनूंगा, आइदर एकदम चुप।
अब हाथ नहीं जोड़ूंगा, अब इशारा कर रहा हूँ, चुप एकदम, जाइए आप यहाँ से। समझ में आई? और ध्यान से सुनिएगा जनाब, वो नोटबंदी ना आपने मानी थी, मैंने नहीं मानी, इसलिए वो पैसा ना हार्ड कैश वर्ल्ड बैंक से गोल्ड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आई एम द रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स। समझ में आई ना? असल में क्या है सर, मैं आपको बताता हूँ, उंगली टूटी सर, यहाँ से क्रैक हुई है, इस जगह से हेयर लाइन फ्रैक्चर है। ये देख रहे हो ना, ये टेढ़ी हो जाती है, तो देख रहे हो क्यों? किस नशे में सर आपने हमला कर दिया मेरे पे? क्यों नहीं सुन रहे थे? ऐसा कौन सा बड़ा भाई जाग गया आपके अंदर? हम भी तो सुने। और ऐसा कौन सा मैंने पाप कर दिया था? सिर्फ पैसा कमा लिया मैंने, नोटबंदी का विरोध कर दिया, मोदी का हिंदू नेता, जूइश है, पारसी है वो। समझ में आई? इतना पैसा कमाया ना मैंने, समझ में आ गई? अब मारूंगा इसको किसी दिन, भुवनेश्वर राणा को, है भाई साहब IAS में है वो, बिल्कुल है, मेरी टीम किसी भी दिन ठोक देगी इसको, भुवनेश्वर राणा को। होगा तेरा रिश्तेदार, मुझे क्या मतलब, जो बीच में है उसकी कनपटी पे लगेगी गोली, और उसके बाद मारूंगा कालेश्वर राणा। IAS है सर, बिल्कुल है। जिस दिन अबू बकर अल हाशमी के बाप पे पहले अबू बकर अल बगदादी मारा था ना, जी हाँ जनाब, फाइल निकली थी, CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, हमसे 11 बंदे मारे आपने अब तक हैं? आप उस दिन जो आए थे ना घर पे, बड़ा भाई समझा मैंने आपको, वरना मेरा असली रूप देख के ना बुराई भी काम जाती। और कोई बात नहीं है, समझ में आई? और दोबारा IGL और BSES में दिमाग लगाया ना, तो बाकी जिंदगी वहीं काटेगा आपका पूरा घर परिवार और आने वाली पीढ़ी। वहीं बेटों की शादी करा लेना, जेल में ये फैसिलिटी भी है, वहीं बच्चे पैदा करते रहना और वहीं पूरी ज़िंदगी काटना। इसको पता नहीं है प्रीति को, ये यहाँ आ जाती है ना, इसके भाई बाप माँ बाप सब भागलपुर सेंट्रल जेल, फिर जाती है, फिर कुछ देर के लिए बाहर लाते हैं, क्योंकि बोलेंगे ना तो मारते बहुत हैं जेल में। फिर बदतमीजी मेरे से। इस देश में आज भी कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जो बिल्कुल मेरी तरह हैं। अब चला ले विजुअल्स, वीडियोस चला ले। पूरे मोहल्ले में दम नहीं है किसी में मेरे से फालतू बोल जाए, मेरा छुटते ही मारेगा ये। आप थे जो पहली बार मेरे घर पे आके इतनी ऊंची आवाज में बात कर गए, और किसी की हिम्मत नहीं है ऑल ओवर वर्ल्ड में। भाई होने का नाजायज फायदा आपने उठाया था, अब नहीं, अब चुप एकदम, अब बंद कर दो विजुअल वूजल। आप इंटरपोल अरेस्ट में हो, रेड कॉर्नर नोटिस। जी हाँ, आप, मुकेश साहब, अम्मा जी, करण अर्जुन और आपकी वाइफ नारायण मंडल, उसका घर परिवार, राकेश, हाकिम, सब। यहाँ कोड मैंने नहीं बनाए। क्यों बनाए? क्यों बनाए आपने? आप हो गए जमात से, मैं तो नहीं हूँ। आप हो गए ISIS, मैं तो नहीं हूँ। आप हो गए पाकिस्तान के SPG, मैं तो नहीं हूँ। मेरे को तो आज भी इमरान खान दिख जाए, काट कूट के कच्चा खा जाऊँ आराम के पिल्ले को। आप हो गए मोदी भक्त, मैं तो नहीं हूँ। ले लो पंगे मेरे से,
इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस की अरेस्ट में हो। इस घर में आने से इंटरपोल की अरेस्ट नहीं हटती। कैलाश मंडल, जिकांत मंडल, ऐसे खोलते हैं नेटवर्क, लेने पंगे मेरे से हैं। ज्यादा दिमाग लगाया ना इसने अब, तो अगली बार नहीं, यहाँ से जाएगी तो जरूर ट्रेन से उतार के ना और कहीं सेंट्रल जेल में भिजवा दूंगा इसको। तो चुपचाप रह ले आराम से, तमीज से। हम पुलिस ऑफिसर हैं, बड़ी खुशी है मेरे को, और बहुत फख्र महसूस करता हूँ अपने आप को पुलिस ऑफिसर मान के। ठीक है, क्यों? आईसीजे इंटरनेशनल क्रिमिनल जज, हाँ हूँ, 645। बिल्कुल हूँ। और ये जो कह रहा था ना यहाँ बैठ करके कमिश्नर कि मेरा 26 मिलियन दाऊद इब्राहिम को मारने का पैसा नहीं आने देगा, ये बच जाएगा। हमने उठाया है एस एन श्रीवास्तव, इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस। ज्यादा दिमाग आ गया है, और पैसा तो इसी बैंक ऑफ इंडिया में चाहिए, समझ में आई? फिलहाल पहले अपना गोल्ड वसूल लूं। मैंने आम नागरिक नहीं मारे, मैंने सिटीजन्स नहीं मारे हैं, इंटरनेशनल टेररिस्ट मारे हैं, इंटरनेशनल टेररिस्ट। और ये जो है ना भुवनेश्वर राणा, पक्का मारेंगे इसको, पक्का मारेंगे, देखना फुल नेटवर्क मारेंगे इसका। है आईएसआईएस वालों ने खुद बोला मेरे को, कह रहे तेज भाई आईएसआईएस का बंदा है ये। बाद में सिग्नेचर का निशान मिटा दिया, वो फोटो खींच के ले गए। बेवकूफ समझ रहा है, हैं? बना रहे प्रधानमंत्री, मैंने तो पहले ही कहा था, ऑन पोस्ट उठा के ले जाएगा, मार मूर के फेंक देगा, 10-5 दिन में बाइडन प्रेस रिलीज दे देगा। ऐसे तैसी में जाओ तुम, बन लो एनएसजी, मार्कोस, पैरा, एसएफ, स्वाट, और क्या था, के फोर्स। अरे बाप रे बाप, क्यों? इंटेलिजेंट, बॉर्न इंटेलिजेंट है, जग तोल के दिखा दिया था। कौन हो भाई साहब आप? जा, दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी। हाँ, आपके कहने से मैं ड्यूटी पे, और आपके कहने से मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ। जाओ भाई साहब जाओ, कुछ और काम सोचो, नहीं तो बची हुई जिंदगी ना, और ना आने वाली पीढ़ी, बच्चे वहीं पैदा करेंगे सेंट्रल जेल में। तिहाड़ को सेंट्रल जेल मैंने कन्वर्ट किया है। बन लेना, किसी ने रोका है? हैं? ये मेरे से कह रहा है, कौन था वो प्रमोद, कौन था वो त्यागी, कौन था ये कांग्रेस का, क्या नाम था इसका? कह रहा इसको पता है इसके कोड है, तो जाके नौकरी करे। ये नौकरी नहीं करी मैंने, कहा एजेंसी में 90 करोड़ की सैलरी, मेरी नौकरी नहीं है। मतलब तू चाहता है कि मैं जाकर रोड किनारे जो है सब्जी बेचूं, अंडा ब्रेड बेचूं, सब्जी बेचूं, ताकि ये कहेगा देख आ गया ना रोड पे, तब ये कहेगा तू हैं? सोनिया जी, आप जरा अपनी टीम को जरा तरीके से समझा लो, तो ठीक नहीं होगा फिर। और मेरा 25 लाख रुपए तमीज से भिजवा देना, हाथ जोड़ के। और तुम भी सुन लो बीजेपी पुलिस, 25 लाख तुम भिजवा देना मेरे, हाथ जोड़ के, जो ठीक बात नहीं होगी।
बस। समझ में आई? 50 लाख रुपए मेरे पहुंच जाने चाहिए और सही समय पे। मैंने साफ कहा था मैं एडवाइस नहीं देता फ्री में। 25 लाख 50 लाख रुपए पहुंच जाने चाहिए घर पे। A204 छतरपुर एनक्लेव फेस 1 गली नंबर 5। नाम है हितेश मंडल। जी हाँ, बस ठीक है सोनिया जी। ये सोच है इनकी जबरदस्ती। क्यों नौकरी कर, क्यों नौकरी नहीं कर रहा? बेल्ट नंबर नहीं बताया तेरे को मैंने पुलिस के अपने? हैं? बता नहीं कहा एजेंसी की 90 करोड़ सैलरी, यहां से शुरू कर ले। तू क्या सुपर वॉइस देगा? वो तो ऑलरेडी थी मेरी। इस देश के हर डिपार्टमेंट की पहली सैलरी मेरी है। मैं हूं काका चीफ। वो कहते कि कौन मदरचोद का, तो उसके कहने से हो जाएगा? उसे क्या पता, उन्हें देखा क्या अभी जिंदगी में? मैंने नेहरू राय, अंशदेव रवि, रेणु राय, शेखर, शंकर राय, इन सबको सिर्फ वहां पे सीमा बचेगी, ठीक है? बाकी सब इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस, सबको उठा के जेल में। चल इनका पूरा परिवार अपना वहीं पे, इनकी बहू, इनकी बेटे बेटी सब, चल वहीं बच्चे पैदा करते रहना, वहीं होता है फैसिलिटी। चल निकल ले। मुझे बचाना है भाई साहब। ये देखो ना, ये अंगूठे पे मेरे है ना ये हिंदी का अक्षर, तुम्हारे लिए टेढ़ी मेढ़ी लकीर होगी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने नहीं माना ना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने नहीं माना ना ये कि टेढ़ी मेढ़ी लकीरें नहीं है साहब, अल्फाबेट्स लिखे हैं साफ। हाई एंड स्कैनिंग ली उन्होंने। इंटरनेट पे इमेजेस उन्हीं के लिए तो शेयर करी है मैंने। मारना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूं, और एक तो इसमें और दूसरा गानों में रिमिक्स बनाने में, डबल प्लेट। और रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स मात्र 6 वर्षों के अंदर। तीसरा रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। चौथा रिकॉर्ड वर्ल्ड में हाईएस्ट गोल्ड ओनर हूं, जिसके पास वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल्ड है। 4 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। 5वां वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्मी है मेरी, वेपनाइज्ड। 5। मुझे मारोगे, मेरे साथ बदतमीजी, भुगतो। 6ठा वर्ल्ड के टॉप मोस्ट क्रिमिनल्स मारे हैं मैंने। 6 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूं। एंजॉय। खिचड़ी, बहुत शौक है ना खिचड़ी खाने और खिलाने का।